दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को दी डिग्रियां। कौर यूनिवर्सिटी का रहा प्रथम दीक्षांत समारोह। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में सबसे अधिक संख्या बेटियों की। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर जल्द होगा पुनर्निर्माण। सीएम धामी ने ऐसे क्षेत्रों में जाकर स्थिति का लिया जायजा। अधिकारियों को जनजीवन सुचारू करने के दिए निर्देश। पूर्व डीजीपी की पुस्तक का सीएम ने किया विमोचन। सीएम ने कहा, अनिल कुमार रतूड़ी लंबे समय तक पुलिस में रहकर उत्कृष्ट कार्य किए। लोगों को पुलिस के प्रति जागरूक होने का मिले अवसर। और केदारनाथ पैदल मार्ग से के भैरव मंदिर के पास टूटा रास्ता। श्रद्धालुओं को आवाजाही करना हुआ मुश्किल। एनडीआरएफ, पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ के जवान मौके पर तैनात। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हरिद्वार के कौर यूनिवर्सिटी में प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जनरल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जिनका स्वागत कॉलेज के कुलपति ने पुष्प गुच्छ देकर किया। वहीं राज्यपाल ने 650 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने समारोह को एक त्योहार जैसा बताया और कहा कि सभी विद्यार्थियों को देखकर गर्व महसूस हो रहा है। राज्यपाल ने विशेष रूप से इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में सबसे अधिक संख्या बेटियों की रही। मेरा नाम मुस्कान पांडे है। मैंने 2021 to 2024 में बैच कंप्लीट किया है। मैंने बीसीए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जैसे कि पूरे मैंने कोर यूनिवर्सिटी में आज टॉप किया है और पूरे बीसीए में भी मेरे को आज गोल्ड मेडल मिला है। फर्स्ट ईयर में मेरा फर्स्ट पोजीशन, जिसमें मुझे प्राइज में 5000 मिला था। सेकंड ईयर में मुझे सेकंड पोजीशन था, उसमें मुझे 5000 मिला था। जैसे सर भी आर्मी से थे, मेरे फादर भी आर्मी में ही है। और फिर सर ने बोला कि जैसे मतलब आर्मी वाले दिन रात मेहनत करते हैं, वैसे आपको भी मेहनत करते हैं। आपने देख लिया होता आपके फादर कैसे मेहनत करते हैं। मैंने बोला यस सर। फिर सर ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। को मैं भी एक गर्ल चाइल्ड हूँ और मैं भी ऐसे पूरे दिन रात मेहनत करूंगी और अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। कुछ बहुत सौभाग्य का दिवस है कि आज रुड़की स्थित कौर विश्वविद्यालय ने अपना पहला दीक्षांत समारोह बनाया है। आज सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे एक त्योहार हो, पर्व हो, और अत्यंत गर्व था अपने हर एक स्टूडेंट्स को देखकर। 650 ने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन सबसे गहरी खुशी तब हुई जब देखा कि जो गोल्ड मेडल विनर्स थे उसमें सबसे ज्यादा हमारी बेटियां थी। तो एक एहसास होता है कि हमारा यूथ, हमारी बेटियां किस प्रकार से सफलता की ओर बढ़ रही है। आज राज्यपाल यहाँ आए, हमारा पहला कन्वोकेशन। 650 बच्चों को डिग्रियां आज दी जा रही हैं, जिसमें से करीब 350 बच्चे फिजिकली प्रेजेंट रहे। उनके माता पिता भी आज हमारे बीच रहे हैं और बड़े उत्साह की बात है कि करीब 95% बच्चों को पहले से ही जॉब लग गया था जो यहाँ कॉलेज से गए हैं। सब अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनसे जब स्टेज पर आते हुए बातचीत हुई, बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे देश और विदेश में बहुत बच्चे हैं जो आज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी की पुस्तक खाकी में स्थिति प्रज्ञा का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अनिल कुमार रतूड़ी ने एक लंबे समय तक पुलिस में रहकर उत्कृष्ट कार्य किए। उसी पर आधारित अपने अनुभवों को उन्होंने इस किताब में साझा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस किताब से लोगों को पुलिस के प्रति जागरूक होने का अवसर भी मिलेगा।
उत्तराखंड पुलिस के श्री अनिल रतूड़ी जी की आज पुस्तक खाकी में स्थित रहे, उसका आज ये विमोचन था। और वो ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर अपनी जीवनता से काम किया है, अपने कर्तव्य को निभाया है, हर मुश्किल और कठिन चुनौती का सामना किया है। वो सारे अनुभव उस पुस्तक में हैं और निश्चित रूप से पुस्तक और हमारे दोनों दंपति। उत्तराखंड में मानसून में पहाड़ी क्षेत्रों में आई आपदा से पूरे प्रदेश में खासा नुकसान हुआ है, जिसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे क्षेत्रों में जाकर वहां की स्थिति का जायजा भी लिया। अब इसी के चलते सीएम चंपावत भी गए, जहां सीएम धामी ने कहा कि राज्य में आई आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर अधिकारियों को जनजीवन सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा से प्रभावित लोगों के साथ सरकार खड़ी है और वो आज भी चंपावत जाकर वहां आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। जहाँ भी इस प्रकार का नुकसान हुआ है, मैंने कोशिश की है कि वहाँ पर पहुँचूं। पिछले दिनों में बूढ़ा केदार क्षेत्र में, घनसाली क्षेत्र में, गुलपुर क्षेत्र में, केदार घाटी में और चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र में मैं स्वयं पहुँचा था। आज मैं वहाँ चंपावत भी जा रहा हूँ और वहाँ पर जाने के बाद, उस सर्वेक्षण के बाद मैं वहाँ अधिकारियों से वार्ता करूँगा कि जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है जल्दी से जल्दी वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य और आपदा से होने वाला जो भी नुकसान है उसकी जल्दी से जल्दी जो है जनजीवन को पुनः बहाल किया जाए, पुनः पहले जैसी स्थिति में लाया जाए। उसके लिए हमारा आपदा प्रबंधन विभाग पहले से काम कर रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर धीरज पांडे ने जनपद में हो रही विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आदर्श चंपावत को लेकर वन विभाग की ओर से किस तरह से बेहतर कार्य किया जा सकता है, उसको लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिम कॉर्बेट ट्रेल को विकसित कर लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड की राजनीति में अंकिता भंडारी हत्याकांड ने साल 2022 में हड़कंप मचा दिया था। वहीं कांग्रेस अंकित भंडारी के मुद्दे को राज्य में समय समय पर उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। महिला कांग्रेस की ओर से समय समय पर अंकित भंडारी के मुद्दे पर जुलूस, प्रदर्शन और सीएम आवास का घेराव भी किया जाता है। तो वहीं भाजपा की तरफ से भी अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अनेकों बार टिप्पणी की जा चुकी है। बता दें कि अंकित भंडारी हत्याकांड के आरोपी अभी भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं करने के लिए, इसलिए वो बार बार इस चीजों को उठा रही है। और जहां तक अंकिता हत्याकांड की बात है, ये कोर्ट में मामला चल रहा है और सरकार इस पे पूरी तरह से, क्योंकि देखिए कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा, कोर्ट में सरकार ने अपना काम कर दिया है, आरोपी जेल के पीछे जा भी चुके हैं, सरकार अपना काम कर रही है। कोर्ट में केस चल रहा है, तो जो भी कोर्ट में, इसमें सरकार का कोई वो ही नहीं है। सरकार, मुख्यमंत्री धामी जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी अपराधी अगर ये सोचे कि अपराध करके वो बच जाएगा, वो बिल्कुल नहीं बचेगा, उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी, उसको जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। पता नहीं, अपमान तो भाजपा कर रही है। ऐसा कैसे होगा कि अंकिता, जिस बच्ची के लिए हम न्याय मांग रहे हैं, उसका नाम लेके उसके न्याय मांग रहे हैं, तो उसका अपमान कर रही है। अपमान तो भाजपा कर रही है जो उसको न्याय नहीं दिला पा रही है। एक बच्ची की, उत्तराखंड की पहाड़ की एक बेटी के साथ हत्या हो जाती है, दुराचार की कोशिश होती है, उसमें भाजपा का वीवीआईपी कोई शामिल है, पूर्व राज्य मंत्री का बेटा शामिल है, और भाजपा के मुख्यमंत्री ने और भाजपा की सरकार ने पूरे प्रदेश की भावनाओं को न समझते हुए सीबीआई जांच की मांग थी कांग्रेस की और पूरे प्रदेश के और उसके माता पिता की, वो उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को नहीं चलाया। तो भाजपा अंकिता का अपमान कर रही है, कांग्रेस उसके लिए जो न्याय मांग रही है वो अपमान कर रही है, सोचने वाला विषय है। चमोली के सभी पेंशनरों को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर अपने कोषागार या उप कोषागार में अपडेट करवाना होगा। मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां ने बताया कि पेंशनरों के आधार कार्ड, पैन कार्ड व मोबाइल नंबर को पेंशन के डेटाबेस में अपडेट किया जाना है। पेंशनर यदि किसी भी कार्य दिवस में अपने संबंधित कोषागार या उप कोषागार में जहां से पेंशन प्राप्त होती है वहां पर उपस्थित होकर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर को स्वयं के पेंशन डेटाबेस में अपडेट करवा सकते हैं। हमारी जितनी भी 9 सब ट्रेजरी हैं और इंक्लूडिंग हमारी सदर ट्रेजरी,
तो हमारे यहाँ तकरीबन 2200-2300 के लगभग पेंशनर्स हैं जिनके पेंशन को का जो डेटाबेस है उसमें उनका आधार नंबर और पैन नंबर अपडेट होना है, जिसके लिए हमने अखबारों में भी विज्ञापन दिया हुआ है, विज्ञप्ति जारी करी है। और इसके अलावा हमारे पास जो फिजिकली भी पेंशनर्स आते हैं उन्हें भी हमने बताया हुआ है, क्योंकि पेंशन के रिगार्डिंग आधार और पैन नंबर बहुत ज़रूरी हो गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा जो मोबाइल नंबर जो वो यूज़ करते हैं ताकि जब पेंशन जाए पर मंथ तो उनके पास मैसेज भी रिफ्लेक्ट हो। चमोली के गंगोल गांव में शुक्रवार को कलेक्टर ने धान की फसल पर किए जा रहे क्रॉप कटिंग प्रयोग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ धान की कटाई की और साथ ही राजस्व विभाग ने काश्तकार बचत सिंह बिष्ट के धान के खेत में 30 वर्ग मीटर का प्लॉट बनाकर क्रॉप कटिंग का प्रयोग किया। इस दौरान कलेक्टर ने काश्तकारों को खेती से संबंधित नई तकनीकी के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने इस दौरान कहा कि क्रॉप कटिंग प्रयोगों के आधार पर ही जिले में फसलों के उपज और उत्पादों के आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं। इससे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। एक्टर मुकेश जी भारती और मंजू भारती नैनीताल जिले के कैची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा नीम करोली के दर्शन कर प्रार्थना की। इस दौरान दोनों ने फैंस के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। वहीं अभिनेता मुकेश जे भारती ने कहा कि नीम करोली बाबा के चरणों में स्वर्ग है तो ये सुना था, लेकिन आज सब उनके दर्शन किए तो महसूस भी किया। निर्माता मंजू भारती ने कहा कि बाबा के बुलावे पर ही वे आज उनके दर पर आई हैं। बाबा नीम करोली महाराज के दर पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं स्वर्ग में एंट्री कर दी है। तो यही स्वर्ग है इनके चरणों में, ये मैं सुना करता था। आज मुझे प्रैक्टिकल होने लगा। माइंड को इतना रिलैक्स और इतना मन को शांति, मैंने बहुत लोगों के सुना था लोगों के मुंह से कि नीम करोली महाराज के आप दर्शन जरूर करना, पर मैंने आज प्रैक्टिकल देखा, बड़ा सुकून है और मैंने ये बहुत नज़दीक से देखा कि ये स्वर्ग है और स्वर्ग जैसी फीलिंग है। तो आज पहली बार बाबा का बुलावा आया है और हम इनके दर आए हैं और मैं सब परिवार आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हुई है और कहते हैं कि जैसे जीवन में बहुत सारी जब कठिनाइयाँ हमारे आगे आती हैं तो ईश्वर हमारा साथ देते हैं और हमें एक एनर्जी देते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। तो ये एक शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि हार रही हूँ पर हार मानूंगी नहीं, क्योंकि मुझे जीतना है। तो मुझे जीतना है इसलिए मैं बाबा के दर आई हूँ और ये बहुत ही पवित्र दर है। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में नर्सिंग होम पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें अध्यक्ष ने पदाधिकारियों से सदस्यता अभियान की जानकारी ली। साथ ही प्रत्येक बूथ पर सदस्यता अभियान का लक्ष्य समय से पूरे करने को कहा। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संगठन पर्व मनाते हुए सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई जा रही है। उसी संबंध में जसपुर आगमन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान की जानकारी ली। अल्मोड़ा के पापड़ शैली से भूलडिया तक सड़क निर्माण का कार्य 3 सालों से अधर में लटका हुआ है। इससे नाराज ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशायी अभियंता का घेराव किया और ग्रामीणों ने जल्द सड़क बनाने की मांग करते हुए निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि पापड़ शैली और भूलियुंडा गांव को सड़क से जोड़ने के लिए 3 साल पहले पापड़ शैली भूलियुंडा मोटर मार्ग का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन वन भूमि मुआवजा और आपत्तियों के चलते लंबे समय से सड़क का काम बंद पड़ा है। हाँ जी, ये भिलुड़ा, हम सारे भिलुड़ा निवासी हैं। हमारी जो मांगे हैं, जो रोड का काम अटका हुआ है उसको पुनः जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जो काफ़ी लंबे टाइम से अटका हुआ है। ये हमारी मांग है पीडब्ल्यूडी से कि उस काम को रिज्यूम किया जाए जल्द से जल्द।
जिसको 3 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। आज यहाँ हम इनसे एक फाइनल वार्निंग देने आए हैं। अगर हमारा सोल्यूशन इसका नहीं निकलता तो हम धरने पे बैठेंगे और सड़क जाम करेंगे। युवाओं ने लगभग 50 से ऊपर एप्लीकेशन प्रशासन से लेकर विभाग, संबंधित विभाग, कार्यदायी संस्था से लेकर डीएफओ को तक दे दिया है और कोई उनका जवाब नहीं है। गोलमोल जवाब देते हैं और चीज़ों को टाल देते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो विकास के कार्य है, लोगों का जो बजट, जो पैसा इस काम के लिए आया है, लोगों का जो जेब से जो पैसा जा रहा है उसका इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ चेतावनी देने आए हैं कि अगर जल्दी ही इस कार्य को शुरू नहीं किया जाए तो हम लोग धरने में बैठने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी विभाग और प्रशासन की होगी। अल्मोड़ा के गनिया घोली क्षेत्र में कई दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जल संस्थान की ओर से गगाज पंपिंग योजना के अंतर्गत क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन पिछले 1 महीने से नियमित रूप से पानी नहीं आ रहा। ग्रामीणों ने 1 सप्ताह के भीतर पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम की चेतावनी दी है। गनिया घोली क्षेत्र में पिछले लगातार 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है, जबकि पिछले महीने भी हम लोग यहाँ पर आए थे और समस्त महिलाएं और हमारे क्षेत्र के लोग आए हुए थे। आज भी फिर पुनः पानी नहीं आ रहा है। तो जल संस्थान, जल निगम जो है आपस में इनका समन्वय नहीं है, जिसकी वजह से पानी वहाँ के क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अगर हमने आज ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब ने भी इसमें कहा है, अगर तुरंत पानी नहीं आया हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हैं। उत्तराखंड में गुरुवार को राजभवन ने गंगा रोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक गैरसैंण में हुए मानसून सत्र के दौरान 23 अगस्त को पास हुआ था। विधायी विभाग से औपचारिक नोटिफिकेशन के बाद यह कानूनी रूप ले लेगा। इसे लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में उपद्रव फैलाने और सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर सीएम धामी ने सख्त कानून बनाने की घोषणा की थी, जिसे राजभवन में मंजूरी दे दी है। और एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, 3 महीने के अंदर आप क्लेम करिए। और उसमें बहुत बड़ा एक प्रावधान किया गया है कि बाजारी रेट पे उस क्षति संपत्ति का क्षतिपूर्ति आंदोलन करने या जो नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है, समूह है, उससे उसकी भरपाई की जाएगी। इसके साथ साथ इसी दौरान यदि किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, शारीरिक क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु होती है, उसके लिए भी कानून में प्रावधान है कि उसके लिए भी आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति मृत्यु होती है तो उसको कम से कम 7 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लगेगा। यानी कि अब हमारे सामने जो हमारी देवभूमि है, जो शांत प्रिय जिसे हम कहते हैं, यहाँ कोई दंगा या इस प्रकार से किसी भी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा, इस भावना के साथ ये कानून बना है। सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को मुकदमों में फंसाना चाहती है, उनके ऊपर केस करना चाहती है। ये ऑलरेडी पहले से कानून बने हुए हैं कि जो सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करेगा, दंगा करेगा, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करेगा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कोई नई बात नहीं है। आज आप नया ले आए हो, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता आपके विचारधारा का नहीं है, अगर विरोध कर रहा है तो आप उसको फंसाने के लिए इस तरीके का कानून इस प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। देहरादून में पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जागरूक नजर आ रहा है, जहां सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाली वाहनों को लेकर परिवहन विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके तहत सभी गाड़ियों में प्रदूषण के मानकों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उन सभी गाड़ियों को जिनसे प्रदूषण फैलते हैं उनको ई व्हीकल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने इस दौरान बताया कि देहरादून की सड़कों पर ई वाहन के विकल्प पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा सभी वाहनों में डस्टबिन आदि की व्यवस्था के लिए वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। का तो एक कोर काम है, ट्रैफिक को रेगुलेट करना,
इन्फोर्समेंट करना, अगर नियम का कोई वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये हमारा बेसिक काम है। इसमें हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी होती हैं, हमारे इंटरसेप्टर हैं, बाइकर स्क्वाड है और सचल दल है, वो लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बताया कि कुछ गाड़ियों में पॉल्यूशन जो होता है, साफ सफाई की समस्या होती है, तो हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग अब यह भी कोशिश कर रहे हैं कि इन गाड़ियों में डस्टबिन की व्यवस्था हो, साफ सफाई सही ढंग से हो। और जो गाड़ियां पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, सिटी बस के बारे में बताया जाता है, विक्रम के बारे में, तो इन गाड़ियों को इको फ्रेंडली जो ईंधन है, सीएनजी है, ई व्हीकल है, ई बस है, उनमें चेंज करने का प्रयास भी किया जा रहा है और गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी दे रही है। कई वाहन स्वामी आगे बढ़कर इसमें आ भी रहे हैं और देखें कि बहुत जल्दी आपको देखने में मिलेगा कि ऐसी गाड़ियां फेज आउट हो जाएंगी। उत्तराखंड के हरेला पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग को लेकर शुरू हुई तुंगनाथ से दिल्ली तक हरेला मैराथन श्रीनगर पहुंची। इस दौरान जगह जगह धावकों का स्वागत किया गया। वहीं धावकों ने भी लोगों को लोक संस्कृति के संरक्षण के प्रति जागरूक किया। अंतर्राष्ट्रीय धावक हिमाचल निवासी सुनील शर्मा ने के नेतृत्व में हरेला मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं फ्लाइंग गर्ल्स भागीरथी बिष्ट, पंकज खत्री, देव चौधरी और रोहित सिंह मैराथन में शामिल हैं। वहीं उन्होंने मां धारी देवी के दर्शन कर मंदिर में मौजूद लोगों को अपनी लोक संस्कृति के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। मैं उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ सभी लोगों को कि जो मैराथन हम करने जा रहे हैं, हरेला को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने के लिए, हम तुंगनाथ महादेव जी के चरणों से प्रारंभ करके दिल्ली तक दौड़ लगाएंगे। आप भी इसमें हमारा सहयोग करें, आप भी जुड़े। मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक हूँ और मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव जिला सिरमौर का रहने वाला हूँ। और पिछले 20 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज को जगाने की, और कुछ ना कुछ हम चैरिटी के लिए हर साल रन करते रहते हैं। मैं अभी तक बहुत सारे रन कर चुका हूँ, जैसे जंगल बचाओ, पेड़ बचाओ, बेटी पढ़ाओ, फिट इंडिया के लिए, और उन पेशेंटों के लिए जो अपना इलाज करवाने में असमर्थ होते हैं, या स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, या अपने युवा साथी को नशे से दूर रहने के लिए। मेरा नाम सुनील। 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर धीरज पांडे ने जनपद में हो रही विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आदर्श चंपावत को लेकर वन विभाग की ओर से किस तरह बेहतर कार्य किया जा सकता है, उसको लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि जिम कॉर्बेट ट्रेल को विकसित कर लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। जी की जो आदर्श चंपावत की परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए हमारा प्रयास इस तरफ है कि वन विभाग के स्तर से क्या क्या कार्रवाई इसमें की जा सकती है। एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो जिम कॉर्बेट ट्रेल का है, उसकी आज मैंने समीक्षा भी करी है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ बात भी करी है, और किस प्रकार से इसकी डीपीआर को जल्दी से जल्दी हम लोग गठन कर पाएँ और ये योजना धरातल पर उतर पाए, उस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। उसके अलावा जो लोकल हितधारक हैं, हमारे जो होम स्टे के ओनर्स हैं, उनसे हमने बात करी है, जो स्थानीय युवा हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है बर्ड वॉचिंग का, उनसे भी हमने चर्चा करी है। और हमारा प्रयास इस तरफ है कि किस प्रकार से आय के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन इस योजना के माध्यम से हम लोग कर पाएँ ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार सुलभ हो सके। तो होम स्टेज ओनर्स के साथ और बर्ड वॉचिंग और नेचर गाइड्स और हेरिटेज टूरिज्म को किस प्रकार से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, इससे उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। और एक इंटीग्रेटेड वेबसाइट हम लोग इसकी बनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से सारी सूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो टूरिस्ट हैं उनको उपलब्ध हो पाएंगी एक ही पटल पर। 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर धीरज पांडे ने जनपद में हो रही विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आदर्श चंपावत को लेकर वन विभाग की ओर से किस तरह से बेहतर कार्य किया जा सकता है, उसको लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने रोजगार से जोड़ने का बेहतर काम करने का निर्देश भी दिया।
वहीं उत्तराखंड में प्रदेश सरकार के दंगों को रोकने और ऐसी घटनाओं के दौरान हुए नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति वसूली अध्यादेश 2024 को प्रदेश के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब ये कानून राज्य में लागू होगा। वहीं इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून को मंजूरी मिलने के बाद यह राज्य में सख्ती से लागू होगा। अब इस कानून के तहत दंगइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। रोहिंग्या को और लैंड जिहाद को, इन सब चीजों को एक भारतीय जनता पार्टी का बता रहे हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड की अगर बात करें तो कितना ज्यादा यहाँ पर लैंड जिहाद चल रहा था, जिसको लैंड जिहाद को खत्म किया गया, लव जिहाद को खत्म किया गया। तो लेकिन इनके घर से, इनकी चीजों से कोई अभी तक इन चीजों से पीड़ित नहीं हुआ होगा, तब वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर समाज में निकलकर, अपने एसी कमरे से बाहर निकलकर इन सब चीजों के लोगों को समझेंगे, दुख दर्द को समझेंगे, पीड़ा को समझेंगे, तो इन्हें पता लगेगा कि लैंड जिहाद, लव जिहाद और रोहिंग्या से किस प्रकार से हम लोगों को कार्य करना है और किस तरह से इन चीजों से हमको निपटना है। तो ये न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।